हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट पढ़ेंगे। इसमें हम यूनिट सेकंड का पाउडर का क्लासिफिकेशन कवर करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने कौन कौन से क्लासिफिकेशन होते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं क्लासिफिकेशन में, वो मैंने बता दिया था। इस वीडियो में उनको हम डिटेल में बताएंगे। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर दैट यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन, प्रेस दैट बेल नोटिफिकेशन सो दैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशन फ्रॉम दिस चैनल। चलिए बताते हैं पाउडर का क्लासिफिकेशन डिटेल में। सो हेयर इज द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। ये सारे पॉइंट्स मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में, जो कि लेक्चर नंबर 9 है, उसमें भी मैंने लिखे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा रिलेटेबल हो इसलिए मैंने ये चीजें यहाँ पे मेंशन की हैं। नंबर फर्स्ट है, बेस्ड ऑन देयर फिजिकल फॉर्म एंड इंटेंडेड यूज पाउडर्स में बी क्लासिफाइड एज, यानी कि फिजिकल फॉर्म और उनका यूज क्या है उस बेसिस पे पाउडर को क्लासिफाई किया गया है। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट है पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। सेकंड है पाउडर्स फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज। थर्ड है पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज। नंबर नेक्स्ट है पेरेंटल पाउडर्स। नंबर नेक्स्ट है ग्रेनुलेटेड पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स। उससे नेक्स्ट है पाउडर्स एनक्लोज इन कैप्सूल्स। और लास्ट है कंप्रेस पाउडर यानी कि टैबलेट, उसका एक एग्जाम्पल है। तो नंबर फर्स्ट जो है पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज, उसको आज इस स्लाइड में हम कवर कर रहे हैं। तो पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज जनरली कंसिस्ट ऑफ डोजेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पाउडर इंटेंडेड टू बी swallowed डायरेक्टली और इन और विद वाटर और अनदर सुटेबल लिक्विड। तो जो पाउडर्स हैं जो कि इंटरनल यूज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, इंटरनली यूज करते हैं हम, तो वो पाउडर जनरली क्या कंटेन करते हैं, डोजेस फॉर्म। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। वो इंटरनल यूज वाले पाउडर क्या कंटेन करते हैं, डोजेस फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ पाउडर, जो कि निगलने के लिए, सोलो करने के लिए डायरेक्टली वाटर के साथ या फिर कोई अदर सुटेबल लिक्विड के साथ हम उनको सोलो करते हैं, तो वो कंटेन करते हैं, उनको कहते हैं हम पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी पैकिंग की, तो दीज आर पैक्ड आइदर इन सिंगल डोज कंटेनर्स लाइक पेपर पैकेट एंड वायल और इन मल्टी डोज कंटेनर्स प्रोवाइडेड विद ए मेजरिंग डिवाइस। तो बेसिकली ये पैक्ड होते हैं या तो सिंगल डोज कंटेनर्स में, यानी कि उसमें एक ही डोज होगी, या जिसका एग्जाम्पल है पेपर पैकेट एंड वायल, या फिर मल्टी डोज कंटेनर्स, और मल्टी डोज कंटेनर्स के साथ वो प्रोवाइड कराएंगे आपको एक मेजरिंग डिवाइस, जिसकी हेल्प से आप मेजर करके डोज आप ले सकते हो। तो ये पाउडर्स जो है इंटरनल यूज पाउडर कहलाते हैं। इसका भी सब क्लासिफिकेशन है पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज। इनको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं सिंपल पाउडर्स, कंपाउंड पाउडर्स एंड कंपाउंड पाउडर्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया है बल्क पाउडर्स एंड डिवाइडेड पाउडर्स। इसमें से सिंपल पाउडर भी 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है या 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है अलग से, और कंपाउंड पाउडर भी, और ऐसे ही बल्क पाउडर और डिवाइडेड पाउडर दोनों का प्रिपरेशन या कौन कौन सा इनका एग्जाम्पल है, उनके इंग्रेडिएंट भी पूछे जा सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट हम कवर करेंगे इसमें सिंपल पाउडर। दीज आर दोज पाउडर्स दैट कंटेन ओनली वन इंग्रेडिएंट, ब्रैकेट में द एक्टिव इंग्रेडिएंट आइदर इन क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस फॉर्म। तो सिंपल पाउडर्स बेसिकली ये वो पाउडर्स होते हैं जो कंटेन करते हैं ओनली वन इंग्रेडिएंट, एक इंग्रेडिएंट वो कंटेन करते हैं, और वो इंग्रेडिएंट होता है एक्टिव इंग्रेडिएंट, यानी कि वो एक्टिविटी शो करता है, थेराप्यूटिक इफेक्ट शो करता है, रिजल्ट शो करता है। वो या तो क्रिस्टलाइन या अमोर्फस फॉर्म में होगा। क्रिस्टलाइन बेसिकली उसके जो पार्टिकल्स होंगे, उसके जो एजेस होंगे, किनारे होंगे, बहुत शार्प होंगे। अमोर्फस इतना शार्प नहीं होता है, उसके रफ एजेस होते हैं। तो या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में होगा या फिर अमोर्फस फॉर्म में होंगे। क्रिस्टलाइन मटेरियल आर यूजुअली रिड्यूस्ड टू ए फाइन पार्टिकल साइज बिफोर डिस्पेंसिंग। तो क्रिस्टलाइन मटेरियल जो होता है, क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स जो होते हैं किसी पाउडर के, वो जनरली यूजुअली रिड्यूस हो जाते हैं टू ए फाइन पाउडर साइज में, या फाइन पार्टिकल साइज में रिड्यूस हो जाते हैं बिफोर डिस्पेंसिंग, यानी डिस्पेंस करने से पहले, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले। तो ये है डेफिनेशन सिंपल पाउडर्स की। अब हम बताएंगे डेफिनेशन कंपाउंड पाउडर्स की। तो इसमें है दीज आर पाउडर्स दैट कंटेन टू और मोर देन 2 इंग्रेडिएंट्स। तो बेसिकली जहाँ सिंपल पाउडर कंटेन करता है ओनली वन इंग्रेडिएंट जो कि एक्टिव इंग्रेडिएंट है, वहीं पे कंपाउंड पाउडर कंटेन करता है 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट्स, द एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड 1 और मोर इनएक्टिव इंग्रेडिएंट। तो 2 या 2 से अधिक इंग्रेडिएंट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा और एक या एक से अधिक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं उसमें।
नेक्स्ट है द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड टुगेदर एंड डिस्पेंस्ड आइदर इन बल्क और ब्रेप्ड सेपरेटली इनटू इंडिविजुअल डोजेस। तो डिफरेंट इंग्रेडिएंट जो है उनको मिक्स किया जाएगा एक साथ और डिस्पेंस किया जाएगा, यानी कि उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या तो बल्क फॉर्म में उनको मतलब काफी सारी अमाउंट में उनको बल्क फॉर्म में डिस्पेंस किया जाएगा, जिसको हम बल्क पाउडर बोलेंगे अगर बल्क फॉर्म में उसको डिस्पेंस किया जा रहा है। या फिर ब्रेप्ड यानी कि आप कह सकते हो पेपर में लपेटना, ब्रेप्ड का मतलब होता है ब्रेप्ड सेपरेटली, और ब्रेप्ड किया जाएगा सेपरेटली इनटू इंडिविजुअल डोजेस, अलग अलग डोजेस में, इंडिविजुअल डोजेस में, और उसको हम बोलेंगे डिवाइडेड पाउडर। अब ये दोनों चीजें हो गई बल्क पाउडर डिवाइडेड पाउडर का एक वन लाइन डेफिनेशन मैंने इसमें कवर कर दी है। नाउ इसको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ेंगे 2 मार्क्स में अगर आता है। बल्क पाउडर्स क्या होते हैं? पाउडर्स आर यूजुअली डिस्पेंस्ड इन बल्क व्हेन द डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नॉट सो क्रिटिकल। तो पाउडर जो है डिस्पेंस किए जाते हैं बल्क में जबकि डोज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट इज नॉट सो क्रिटिकल। पाउडर उस केस में डिस्पेंस किए जाते हैं बल्क फॉर्म में जहां पे एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है उसकी जो डोज है इतनी क्रिटिकल नहीं है, उस केस में ये बल्क में डिस्पेंस किए जाते हैं। यानी कि जो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसको अगर हम थोड़ा बहुत कम या ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो या तो कोई क्रिटिकल कंडीशन ऑब्टेन आउट नहीं करेगा। उसका कहने का मतलब ये है कि डिस्पेंस कर सकते हैं हम उनको बल्क फॉर्म में, इंग्रेडिएंट इज नॉट सो क्रिटिकल। नेक्स्ट है ऑफ्टन पाउडर ऑफ दिस काइंड आर फॉर यूज एज एंटासिड। इस तरह के जो पाउडर्स होते हैं यानी कि बल्क पाउडर्स जो होते हैं बेसिकली यूज किए जाते हैं एज एन एंटासिड। एंटासिड बेसिकली जो एसिडिटी, एंटा यानी विपरीत, एसिड माने एसिडिटी, एसिडिटी के अपोजिट काम करने, एसिडिटी को रिड्यूस करने के जो काम में आते हैं वो पाउडर्स कहलाते हैं एंटासिड्स। तो इधर एक एग्जांपल दिया है कंपाउंड मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट ओरल पाउडर। तो इसमें मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट 250 ग्राम, चॉक इन पाउडर 250 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 250 ग्राम, हैवी मैग्नीशियम कार्बोनेट 250 ग्राम। तो इन्होंने एक कंपोजिशन दी है इसकी। तो अगर इन केस बल्क पाउडर का डेफिनेशन और विद एग्जाम्पल और उसकी कंपोजिशन आती है तो आप ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है डिवाइडेड पाउडर्स। ये क्या होते हैं? डिवाइडेड पाउडर्स आर पाउडर्स इन विच ईच डोज ऑफ मेडिकामेंट इज पैक्ड सेपरेटली एंड डिस्पेंस टू द पेशेंट। डिवाइडेड पाउडर बेसिकली इसका अपोजिट होता है। इसमें बल्क में एक साथ बल्क में चीजें होती हैं और इसमें डिवाइडेड पाउडर में अलग अलग डोज पैक्ड होती हैं। डिवाइडेड पाउडर आर पाउडर जिसमें ईच डोज, हर एक डोज किसकी, मेडिकामेंट की, पैक्ड होती है अलग सेपरेटली एंड डिस्पेंस टू द पेशेंट, और पेशेंट को डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्पेंस की जाती है। इस केस में एक साथ होंगी सारी डोजेस, आपको बाय मेजरमेंट किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट आप लेंगे उसकी हेल्प से आप कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑलरेडी सेपरेटली पैक्ड होगी हर एक डोज। तो डिवाइडेड पाउडर ऑफर द एडवांटेज ऑफ एक्यूरेट डोज एज कंपेयर टू बल्क पाउडर एंड दीज आर प्रिफर्ड व्हेन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्यूरेट डोज ऑफ द ड्रग इज ऑफ सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली इसका एक एडवांटेज क्या है डिवाइडेड पाउडर्स का, कि ये ऑफर करते हैं एक्यूरेट डोजेस एज कंपेयर टू, यानी कि एक्यूरेट डोज इसमें होंगी, इसमें कोई भी चीज का प्लस माइनस नहीं हो सकता, इसमें बिल्कुल एक्यूरेट डोज, क्योंकि वो ऑलरेडी पैक्ड आती हैं तो सिंपली हमको वो ओपन करना है और हमको कंज्यूम करना है। तो उस केस में जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एक्यूरेट डोज प्रिफर किया जाता है, यानी कि अगर एक्यूरेट डोज नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर जो उसमें चीजें ऐड हैं इंग्रेडिएंट से पेशेंट को नुकसान हो सकता है। उस केस में डिवाइडेड पाउडर जो हैं, डिवाइडेड पाउडर या उस तरह की प्रिपरेशंस हम प्रिफर करते हैं कंज्यूम करने के लिए, तो इसका एक एडवांटेज है। नाउ इसका एग्जांपल है एस्प्रिन 350 mg, कैफीन 20 mg। तो एस्प्रिन का कोई डिवाइडेड पाउडर है या कैफीन का कोई डिवाइडेड पाउडर है तो उसकी डोज अलग अलग इस तरीके से इस क्वांटिटी में वो पैक्ड होंगे एज पर द नीड ऑफ द पेशेंट, एज पर द एज ऑफ द पेशेंट, वेट ऑफ द पेशेंट, उन चीजों पे। तो मेक अ पाउडर ऑफ 6 पैक डोज। तो इस तरह की 6 पैक, जनरली 6 पैक डोज का एक पाउडर बनाया जाता है जिसमें 6 डोज होती हैं, और लेबल पे जो मेंशन किया जाता है 1 पाउडर टू बी टेकन व्हेन द पेन इज सर्व। तो बेसिकली पेन रिड्यूसिंग, यानी कि जब आपको लग रहा है कि आपको पेन हो रहा है तो आप 1 डोज उसमें से कंज्यूम कर सकते हैं।
तो ये उस पर लिखा जाता है एस्पिरिन या फिर कैफीन का कोई भी डिवाइडेड पाउडर होता है तो उसकी डोजेस पे ये मेंशन होता है। तो ये हमने फर्स्ट पाउडर फॉर इंटरनल यूज में हमने चीजें कवर की हैं। पाउडर्स फॉर इंटरनल यूज का जो सब क्लासिफिकेशन था, सिंपल पाउडर, कंपाउंड एंड कंपाउंड का बल्क पाउडर, डिवाइडेड पाउडर, वो हमने इस स्लाइड में कवर कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड में वी विल कवर पाउडर्स फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज एंड द रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो वी विल कवर जो सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन का, जो कि है पाउडर फॉर लिक्विड फॉर इंटरनल यूज, और थर्ड पॉइंट है पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, और उसकी जो टाइप्स हैं वो हम कवर करेंगे इस स्लाइड में। तो नंबर सेकंड पॉइंट है क्लासिफिकेशन में पाउडर्स फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज। ये जनरली उन लिक्विड्स के लिए है। बेसिकली कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको हम जब हम उनको फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो तभी हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यानी कि जब उनको हमको कंज्यूम करना है या हमको पेशेंट को देना है तभी हम उनको लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे या मिक्स करेंगे, और साथ के साथ हम उसको पेशेंट को हम डिस्पेंस करेंगे या फिर हम देंगे। लेकिन अगर हम पहले से ही उसको लिक्विडिफाई करके रखते हैं तो वो स्टेबल नहीं रहती हैं। तो ऐसे केसेस में पाउडर्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में आती हैं और वो डोजेस कहलाती हैं पाउडर्स फॉर लिक्विड फॉर इंटरनल यूज। तो इसमें सर्टेन ड्रग्स लाइक एंटीबायोटिक्स आर अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड हेंस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन ए लिक्विड डोजेस फॉर्म। तो सर्टेन ड्रग्स होती हैं जिसका एग्जाम्पल उन्होंने दिया है एंटीबायोटिक, आर अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं होती हैं। अगर उनको लिक्विड फॉर्म में रखा जाएगा ज़्यादा टाइम तक तो वो अपना जो एक कह सकते हो अपना नेचर जो है वो खो देंगी या फिर वो उस तरह से थेरापेटिक इफेक्ट शो नहीं करेंगी। तो उस केस में आज अनस्टेबल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की प्रेजेंस में, एंड हेंस कैन नॉट बी प्रेजेंटेड इन ए लिक्विड, और ये कारण है कि उनको इन ए लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, उनको लिक्विड डोजेस फॉर्म में हम प्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सच ड्रग्स आर ऑफ्टन फॉर्मुलेटेड एज पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर बिफोर यूज। तो इस तरह की जो ड्रग्स हैं जनरली फॉर्मुलेट होती हैं एज ए पाउडर वो बनाई जाती हैं, फॉर्मुलेशन उनकी एज ए पाउडर होती है या फिर ग्रेन्यूल्स में टू बी रिकॉन्स्टिट्यूट, और दोबारा से वो प्रिपेयर की जाती हैं विद ए स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ वाटर। किसके साथ? एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ वाटर जो कि लेबल पे मेंशन होगी, उसके साथ कब? बिफोर यूज, जब आप उनको यूज करने वाले हो उससे पहले। नेक्स्ट है सच पाउडर जनरली मेंट टू बी यूज्ड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो इस तरह के जो पाउडर्स हैं वो आमतौर पे यूज किए जाते हैं या मेंट टू बी यूज किए जाने चाहिए विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, विद इन ए शॉर्ट पीरियड, जो कि मेंशन होगा, वो पीरियड उसके लेबल पे मेंशन होगा, उसी पीरियड ड्यूरेशन में वो यूज कर लिए जाने चाहिए। क्योंकि अगर उनको आप फिर से लिक्विड फॉर्म में बना के रखते हो, वाटर के साथ डिजोल्व करके रखते हो, तो वो फिर से डिग्रेडेशन उनका हो जाएगा और वो अपना सही से थेरेपेटिक इफेक्ट शो नहीं करेंगी। तो एक शॉर्ट लिमिट ऑफ टाइम में उनको यूज कर लेना है। आगे है इन एडिशन टू स्वीटनिंग, flavoring and coloring agent, these powder also contain suitable dispersing और suspending agent। अच्छा, इनके अलावा इन पाउडर्स में स्वीटनिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट और कलरिंग एजेंट के अलावा इन पाउडर्स में सुटेबल डिस्पर्सिंग या सस्पेंडिंग एजेंट्स भी होते हैं। तो स्वीटनिंग एजेंट्स बेसिकली जो आपका जो अनप्लीजेंट जो वो होता है, टेस्ट होता है, उसको थोड़ा सा मास्क करने के लिए, उसको स्वीट करने के लिए ये ऐड किए जाते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर देने के लिए, आप रोज फ्लेवर या फिर कोई भी XYZ फ्लेवर देने के लिए यूज किए जाते हैं। कलरिंग एजेंट एक ठीक कलर देने के लिए इसमें प्रिपरेशन में यूज किया जाता है। उसके अलावा सुटेबल डिस्पर्सिंग और सस्पेंड या फिर सस्पेंडिंग एजेंट। डिस्पर्सिंग इज बेसिकली आप कह सकते हो किसी भी फैलाना, यानी ताकि वो अच्छे से फैले वो पाउडर, उस प्रॉपर्टी को एनहांस करने के लिए ये एजेंट भी इसमें ऐड किए जाते हैं। नेक्स्ट है दीज आर जनरली पैक्ड इन बोटल्स दैट आर लार्ज इनफ टू होल्ड द वाटर रिक्वायर्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली ये पैक्ड होते हैं बोटल्स में, और बोतल जो है उनका जो शेप है इस तरीके का होना चाहिए कि जब हम उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं यूज करने के लिए उस पर्टिकुलर पाउडर को, तो वो उस वाटर को होल्ड कर ले और आसानी से वो पाउडर प्लस वाटर मिक्स हो जाए, इस तरह का कंटेनर होना चाहिए। नेक्स्ट है इन एडिशन टू द जर्नल लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स, लेबल ऑन सच पाउडर शुड इंक्लूड द डायरेक्शन ऑफ
its reconstitution and the period within which the reconstituted solution or suspension should be used। अगर हम बात करें कि इस तरह की प्रिपरेशंस में, इस तरह के पाउडर्स में किस तरह का लेबल होना चाहिए, तो लेबल में बेसिकली जो सभी इंग्रेडिएंट होते हैं वो मेंशन होते हैं। उसके अलावा उस लेबल पे मेंशन होना चाहिए कि ये जो है कैसे रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, यानी कि हमको कितनी क्वांटिटी वाटर ऐड करना है, हमको क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है जब इसको हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं इस्तेमाल से, यूज से पहले, और कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए वो ठीक है यूज करने के लिए, यानी कि टाइम लिमिट क्या है, वो सारी चीजें इस पे मेंशन होने चाहिए इस तरह के पाउडर्स पे, दैट आर पाउडर्स फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज। नंबर थर्ड पॉइंट है क्लासिफिकेशन का पाउडर का, वो है पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज। एज द नेम इंडिकेट, इंटरनल इज बेसिकली आपका बायोलॉजिकल सिस्टम में वो जा रहा है, एक्सटर्नल बेसिकली बायोलॉजिकल सिस्टम में नहीं जाएगा, वो आपको टॉपिकली अप्लाई होगा आपकी स्किन पे या बॉडी कैविटीज में वो अप्लाई होगा। उस तरह के पाउडर्स में के बारे में इसमें बात होगी। तो पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज, पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज कंसिस्ट ऑफ पाउडर्स इन ए वेरी फाइन स्टेट सब डिवीजन मेंट फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन टू स्किन और फॉर इंट्रोडक्शन इनटू बॉडी कैविटीज। तो बेसिकली एक्सटर्नल पाउडर जो होते हैं वेरी फाइन स्टेट सब डिवीजन होता है, जो कि टॉपिकली एप्लीकेशन यानी कि टॉपिकली आपके स्किन पे एप्लीकेशन के लिए और या बॉडी कैविटीज में एप्लीकेशन के लिए ये यूज होते हैं। नेक्स्ट है इसमें पाउडर्स फॉर एक्सटर्नल यूज आर जनरली ऑफ द, अब इसमें भी टाइप्स हैं कि एक्सटर्नल यूज होने वाले पाउडर्स जनरली कितने टाइप्स के होते हैं, तो दे आर फॉलोइंग टाइप्स। नंबर फर्स्ट है डस्टिंग पाउडर। डस्टिंग पाउडर्स पे अलग से भी एक नोट आ सकता है या फिर आ सकता है कि डिफाइन कीजिए एक्सटर्नल यूज होने वाले पाउडर्स, एक्सटर्नल जो यूज किए जाते हैं उन पाउडर्स को, और उनका क्लासिफिकेशन क्या है। तो आपको डस्टिंग पाउडर और सेकंड सर्जिकल पाउडर्स ये आपको लिख देने हैं, या फिर डिफाइन द डस्टिंग पाउडर्स, ये भी अलग से क्वेश्चन आ सकता है। तो डस्टिंग पाउडर में हम पढ़ेंगे डस्टिंग पाउडर्स आर वेरी फाइन फ्री फ्लोइंग पाउडर्स मेंट फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन। तो डस्टिंग पाउडर होते हैं बहुत फाइन पार्टिकल होंगे, रफ पार्टिकल नहीं होंगे। जब आप अगर उनको टच करते हो तो आप इजीली फील कर सकते हो कि उनको जो ग्रेन्यूल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा फाइन हैं, वो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर रहे हैं। फाइन होंगे, फ्री फ्लोइंग होंगे, यानी कि फ्री फ्लो करेंगे, आराम से वो फ्लो कर पाएंगे पाउडर्स। और किसके लिए कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, अनब्रोकन स्किन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, जो अनब्रोकन स्किन होती है उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट कट की कोई भी स्किन उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। दीज वर्क्स एज प्रोटेक्टिव, एंटीसेप्टिक्स, एस्ट्रीजेंट, एब्जॉर्बेंट। ये कैसे काम करते हैं, ये एज ए प्रोटेक्टिव काम करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं स्किन को, एज ए एंटीसेप्टिक कि वहां पे कि कोई भी डिजीज कॉज करने वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर वहां पे ऑप्टेन आउट होता है तो उसको कम करते हैं, उससे उसको प्रोटेक्ट करते हैं, एंटीसेप्टिक होते हैं। एस्ट्रीजेंट, एब्जॉर्बेंट होते हैं। एस्ट्रीजेंट इज बेसिकली आप समझ सकते हो कि जो आपका मॉइस्चर को कम करे, आपके स्किन के मॉइस्चर को कम करे, वो एस्ट्रीजेंट कहलाता है। यानी कि आप एलम उसका एग्जाम्पल ले सकते हो। अगर आपको हल्का फुल्का कट लग गया और आपको ब्लीडिंग हो रही है तो हम एलम जो है फिटकरी वो अप्लाई करते हैं, तो वो एज ए एस्ट्रीजेंट वहाँ पे काम करती है। तो ये जो डस्टिंग पाउडर है एस्ट्रीजेंट एब्जॉर्बेंट का काम करते हैं। नाउ नेक्स्ट है डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड डस्टिंग पाउडर इंक्लूड ईज ऑफ फ्लो, नॉन इरिटेबिलिटी, गुड एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। तो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक जो होती है, यानी कि एक अच्छे डस्टिंग पाउडर्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, तो उसके लिए वो इंक्लूड करता है कि आसानी से वो फ्लो करे, इरिटेट ना हो स्किन पर, या हम स्किन पे अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ पे कोई ईचिंग वगैरह हमको ना हो, गुड एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन हो। एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली एब्जॉर्ब कर लेना, और एड्सॉर्प्शन सरफेस पे कलेक्ट हो जाना इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। तो ये कैपेबिलिटीज उसमें होनी चाहिए गुड डस्टिंग पाउडर में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ डस्टिंग पाउडर। इसमें क्या होता है, डस्टिंग पाउडर्स आर यूजुअली प्रिपेयर्ड बाय माइक्रोनाइजिंग the active ingredient and mixing it with one or more inactive ingredient like starch, kaolin, zinc oxide, talc। तो बेसिकली डस्टिंग पाउडर यूजुअली प्रिपेयर होता है क्या करके, बाय माइक्रोनाइजिंग। माइक्रोनाइजिंग मतलब उनके पार्टिकल्स को माइक्रो करके किसके, एक्टिव इंग्रेडिएंट के, और मिक्स किया जाता है। कोई एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होगा उसमें, उसको मिक्स किया जाएगा
एक या एक से अधिक इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे कि स्टार्च है, क्योलिन है, जिंक ऑक्साइड है और टाल्क है। नेक्स्ट है इसमें सिंस दीज एक्सिपिएंट्स, तो जो इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको हम एक्सिपिएंट्स भी बोलते हैं। बेसिकली ये इनएक्टिव होते हैं, कोई भी हमको इफेक्ट शो नहीं करते हैं, लेकिन ये हमारे प्रिपरेशन को फ्री फ्लो बनाते हैं, उसको आप कह सकते हो एक उसका बल्क बढ़ाते हैं। ये हो सकते हैं फ्लेवरिंग एजेंट हो सकते हैं, कलरिंग एजेंट भी हो सकते हैं। इस केस में स्टार्च है, क्योलिन है, जिंक ऑक्साइड है, टाल्क है। तो since these excipients are liable to be heavily contaminated with pathogenic microorganism, they should be sterilized by dry heat। तो ये जितने भी स्टार्च है, क्योलिन है, जिंक ऑक्साइड है, ये आसानी से इनमें हैवीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कंटामिनेशन हो जाता है, स्टार्च में, क्योलिन में, इन सब चीजों में। तो इनको अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको अपनी प्रिपरेशन में ऐड कर रहे हैं डस्टिंग पाउडर की प्रिपरेशन में, तो मेक श्योर करें कि हम उनको पहले ड्राई हीट कर लें, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन कर लें, यानी कि उनको एक ओवन में या भी ड्राई हीट स्टरलाइजेशन प्रोसेस के द्वारा हम उनको एक तरह से स्टरलाइज कर लें, ताकि वो ना तो ड्राई हीट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे प्रोसेस, ताकि जो पाउडर है उसमें मॉइस्चर ना आए। या फिर अगर हम कंप्लीट प्रिपरेशन को तैयार करने के बाद उसको स्टरलाइज कर रहे हैं तो इसको पहले स्टरलाइज करने की जरूरत नहीं है, हम कंप्लीट प्रिपरेशन को बाद में भी स्टरलाइज कर सकते हैं। So now we will talk about the packaging. These should be generally dispensed or marketed in सिफ्टर टॉप और प्रेशराइज्ड कंटेनर्स। तो बेसिकली जो टेल्कम पाउडर्स होते हैं जो हम अप्लाई करते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स के मार्केट में अवेलेबल हैं, तो आपने अपने जब घर में भी हम इस्तेमाल करते हैं तो आपने देखा होगा उनका जो पैकेजिंग है, उसका जो कैप होता है वो क्या होता है, वो शिफ्टर होता है, यानी कि उसको हम घुमा के शिफ्ट करते हैं, तो जहां उसमें होल्स होते हैं उधर शिफ्ट हो जाता है जब हमको अप्लाई करना होता है पाउडर, और फिर हम उसको दूसरी तरफ घुमाकर हम उसके होल्स को क्लोज कर सकते हैं जब हमको अप्लाई नहीं करना होता है। या फिर प्रेशराइज कंटेनर, जहां हम उसको प्रेशर विद प्रेशर हम उसको आप कह सकते हो एक तरह से हम उस पर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो पाउडर रिलीज होता है बाहर की ओर। तो इस तरह के कंटेनर्स में ये पैक होना चाहिए। नाउ वी विल टॉक अबाउट द एप्लीकेशन, हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे। तो दीज पाउडर्स मे बी स्प्रिंकल डायरेक्टली ऑन द अफेक्टेड एरिया। तो ये पाउडर जो है, जो अफेक्टेड एरिया है उस पर हम डायरेक्टली स्प्रिंकल कर सकते हैं, यानी कि हम उनको छिड़क सकते हैं। और दीज कैन बी अप्लाइड, या फिर ये अप्लाइड हो सकते हैं कैसे, एक पाउडर पफ यूज करके या फिर एक सॉफ्ट ब्रश यूज करके, पाउडर पफ या फिर एक सॉफ्ट ब्रश यूज करके हम इनको यूज कर सकते हैं। लेबलिंग की अगर हम बात करें, लेबल्स ऑन डस्टिंग पाउडर शुड बी इंक्लूड डायरेक्शन फॉर प्रॉपर एप्लीकेशन एंड ए वार्निंग दैट द पाउडर मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। तो लेबल की बात करें तो इसमें जो इंग्रेडिएंट होंगे वो तो मेंशन होंगे, लेकिन उसके साथ जो स्पेशल जो मेंशन जो इसमें होगा वो होगा कि डायरेक्शन क्या है एप्लीकेशन का, हमको कैसे इसको अप्लाई करना है अपना टॉपिकल स्किन पे, या फिर हम बात कर सकते हैं अपनी बॉडी कैविटीज पे, और एक वार्निंग के साथ कि ये सिर्फ एक्सटर्नल यूज के लिए है, इंटरनल यूज के लिए नहीं है। तो इसमें लिखना है मेंट फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली उसके लेबल पे। एग्जाम्पल है इनके जिंक है, स्टार्च है, टाक डस्टिंग पाउडर है। ये जिंक, स्टार्च एंड टाक डस्टिंग पाउडर आर द एग्जाम्पल ऑफ डस्टिंग पाउडर्स। तो ये हमने बात कर ली है डस्टिंग पाउडर की। नाउ वी विल टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन में, पाउडर क्लासिफिकेशन में थर्ड पॉइंट का सेकंड पार्ट जो कि है सर्जिकल पाउडर। These consist of sterile powder intended to be used on large open wounds or on severely damaged skin। तो ये स्टेराइल पाउडर होते हैं जो कि यूज किए जाते हैं या फिर फॉर्मुलेट किए जाते हैं यूज करने के लिए, किसके लिए, लार्ज ओपन, यानी कि जो घाव होते हैं, खुले घाव जो होते हैं उन पे, या फिर कोई डैमेज स्किन है उन पे अप्लाई किए जाते हैं, स्टेराइल पाउडर होते हैं। दे आर डिफर फ्रॉम डस्टिंग पाउडर एज दे आर स्टेराइल। ये डिफरेंट होते हैं डस्टिंग पाउडर से क्योंकि ये स्टेराइल होते हैं। लेबल स्टेट दैट, इसका जो लेबल की अगर हम बात करें तो इसके लेबल पे मेंशन होगा कि आपको कैसे इसको अप्लाई करना है, प्लस ये मेंशन होगा कि कंप्लीटली स्टेराइल है, इस पे ये मेंशन होगा कि पाउडर स्टेराइल है। लेकिन हम इनको जो खुले हुए घाव होते हैं या ब्रोकन स्किन होती है उस पर अप्लाई करते हैं, लेकिन जो ऐसे घाव होते हैं जिनमें आप कह सकते हो फ्लूइड होता है, पस जिसको बोलते हैं, उन पे हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। तो ये छोटे मोटे जो घाव होते हैं उस पे हम इसको स्टेराइल पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं, तो सॉरी सर्जिकल पाउडर को अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये तो बात हो गई है क्लासिफिकेशन का पॉइंट नंबर 2 और 3। रिमेनिंग पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अभी बताऊंगी। सो दिस इज द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस वीडियो, जिसमें हम जो रिमेनिंग जो पॉइंट्स हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर के वो कवर करेंगे। तो नंबर 4 पॉइंट है पेरेंटल पाउडर्स। तो पेरेंटल पाउडर्स इज बेसिकली सिमिलर है पाउडर्स फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज, यानी कि कुछ सर्टेन ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनको अगर हम लिक्विड फॉर्म में रखते हैं तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, यानी कि वो प्रिजर्व नहीं रह पाएंगी, वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो नहीं कर पाएंगी ठीक से। तो उन केसेस में सर्टेन मटेरियल्स लाइक एंटीबायोटिक, जैसे कि एंटीबायोटिक्स विच आर अनस्टेबल यानी कि स्टेबल नहीं रह पाएंगी इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन, किसमें सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन में, फ्रॉम आर ऑफ्टन प्रेजेंटेड एज स्टेराइल पाउडर्स पैक्ड। तो उस केस के लिए जो स्टेराइल पाउडर है वो पैक्ड किया जाता है इन देयर फाइनल कंटेनर्स, उनके फाइनल कंटेनर्स में, लाइक एम्प्यूल्स और वायल्स। तो क्योंकि जो प्रीवियस वाला जो था वो था इंटरनल यूज के लिए लिक्विड था, ये है पेरेंटल, तो उसको बोतल में पैक किया गया था और इसको एम्प्यूल या वायल्स में पैक किया जाएगा। दिस पाउडर्स आर मेंट टू बी शेकन विद द प्रिस्क्राइब्ड वॉल्यूम ऑफ द एप्रोप्रिएट स्टेराइल लिक्विड। अच्छा, जिस एम्प्यूल या वायल में वो पाउडर पैक होके आएगा उसी के साथ एक एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन भी उसमें दिया गया होगा, एक एप्रोप्रिएट सॉल्वेंट भी दिया गया होगा, जिसमें हम डिसॉल्व कर सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने पेरेंटल प्रोडक्ट को बिफोर यूज, अच्छे से चेक करके उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करके हम एडमिनिस्ट्रेशन करा सकते हैं उसका पेशेंट में। अब इसके लेबल की बात करें तो सेम एज प्रीवियस वन होगा जो कि था पाउडर फॉर लिक्विड्स फॉर इंटरनल यूज। इसमें मेंशन होना चाहिए इसके लेबल पे कि इसका प्रोसीजर क्या है रिकॉन्स्टिट्यूट करने का, और इसको हम कितने टाइम ड्यूरेशन तक ये मतलब रुक जाएगा या फिर स्टेबल रह जाएगा, ये जो आपका पेरेंटल प्रिपरेशन जो है वो स्टेबल रह जाएगी। तो ये हुआ पेरेंटल पाउडर्स के बारे में। नंबर 5 हम बात करेंगे ग्रैन्युलेटेड पाउडर्स और ग्रैन्यूल्स के बारे में। सो दीज आर प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ सॉलिड ड्राई एगोमिलेटर्स ऑफ पाउडर पार्टिकल्स सफिशिएंटली रेजिस्टेंट टू विदस्टैंड हैंडलिंग। तो यहाँ पे एगोमिलेटर्स का मतलब है एक मास फॉर्म हो जाना, पार्टिकल्स का इकट्ठा होकर एक मास फॉर्मेशन हो जाना, इज नोन एज एगोमिलेट्स। तो ये जो है प्रिपरेशन कंटेन करते हैं कंसिस्ट ऑफ सॉलिड ड्राई एगोमिलेट्स, यानी कि एक मास फॉर्मेशन कंटेन करते हैं, सॉलिड ड्राई मास फॉर्मेशन कंटेन करते हैं किसका, पाउडर पार्टिकल्स का, जो कि सफिशिएंटली रेजिस्टेंट टू विदस्टैंड हैंडलिंग, जो कि सफिशिएंटली रेजिस्टेंट है, यानी कि जब उसको हम हैंडल कर रहे हैं ग्रेन्यूल्स को तो वो हैंडलिंग के टाइम पे वो जो ब्रेकेज होता है उसको सफिशिएंटली रेजिस्टेंट कर पा रहे, यानी कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहे हैं वो ग्रेन्यूल्स। दे आर इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। वो जो प्रिपरेशन इनका जो फॉर्मुलेशन होती है या फॉर्मुलेट की जाती है वो की जाती है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, यानी कि ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता है पेरेंट्स। सम आर सेलोड एज सच एंड अदर डिसॉल्व और डिस्पर्स्ड इन वाटर और एनी सुटेबल लिक्विड बिफोर बीइंग एडमिनिस्ट्रेटेड। कुछ जो है उनमें से कुछ ग्रेन्यूल्स जो हैं या ग्रेन्यूल्स की प्रिपरेशन जो है वो ऐसे ही निगली जाती हैं, ऐसे ही ले सकता है पेशेंट, लेकिन उसमें से कुछ जो है वो डिसॉल्व की जाती हैं वाटर में या फिर किसी भी सुटेबल लिक्विड में डिसॉल्व की जाती हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि बिफोर कंज्यूम करने से पहले। नेक्स्ट है कंटेन वन और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट विद और विदाउट, और ये कंटेन करता है एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट कंटेन कर सकते हैं ग्रेन्यूल्स, और या तो इनमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो एक या एक से अधिक एक्टिव इंग्रेडिएंट हो सकते हैं और ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें इनएक्टिव इंग्रेडिएंट होंगे ही होंगे, वो नहीं भी हो सकते, लाइक फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट एंड एनी अदर थिंग्स। सो दिस डोजेस फॉर्म इज सुटेबल फॉर मेडिकामेंट्स which have an unpleasant taste or which have large dose or unstable in solution form। तो ये डोजेस फॉर्म सुटेबल किसके लिए, उस तरीके की मेडिकामेंट के लिए, उस तरीके की फॉर्मुलेशंस के लिए सुटेबल है जिनका टेस्ट बहुत अनप्लीजेंट होता है, यानी कि जो पेशेंट उसको ऐसे नहीं कंज्यूम कर सकता है उनके लिए, और या फिर जो लार्ज डोज हमको लेनी है, तो लार्ज डोज पाउडर में ना लेके हम ग्रेन्यूल्स में अगर लेंगे तो वो क्वांटिटी कम लगेगी, हम इजीली उसको कंज्यूम कर पाएंगे, और या फिर उन डोजेस के लिए जो कि अनस्टेबल है सॉल्यूशन फॉर्म में, तो उनके लिए ग्रेन्युलेटेड पाउडर या ग्रेन्यूल्स की जो फॉर्मुलेशन है वो की जाती है। अब इसमें भी सब पार्ट है, वो है एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स। ये क्या होते हैं, दीज आर अनकोटेड ग्रेन्यूल्स जनरली कंटेनिंग एसिड सब्सटेंसेस। ये क्या होते हैं,
जनरली अनकोटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं, यानी इन पे कोटिंग नहीं होती है। कोटिंग एक लेयर होती है, किसी भी सब्सटेंस की एक कोटेड मटेरियल की लेयर उस पर लगाई जाती है अवॉइड करने के लिए चीजें, ताकि मॉइस्चर से प्रिवेंट रहे वो चीजें, या फिर हमें पर्टिकुलरली अगर हमको एसिडिक मीडियम में ही वो ड्रग रिलीज कराना है उस चीज के लिए, तो उनके लिए हम कोट करते हैं। तो उस केस में, या फिर हम अपने एनहांस करने के लिए, ब्यूटिफिकेशन करने के लिए अपने प्रोडक्ट का, उसके लिए भी हम कोटिंग करते हैं। तो ये जनरली अनकोटेड ग्रेन्यूल्स होते हैं और कंटेन करते हैं एसिड सब्सटेंसेस लाइक सिट्रिक एसिड और टर्टरिक एसिड, किसके साथ, अलोंग विद आइदर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स विच रिएक्ट अलोंग विद, किसके साथ, या तो कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स विच जो रिएक्ट करते हैं रैपिडली इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्ट करते हैं रैपिडली किसकी प्रेजेंस में, वाटर की प्रेजेंस में, क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए CO2। एंड द एग्जाम्पल जो है इनका वो है एफरवेसेंट सोडियम फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ये उसका एग्जाम्पल है। सो अगर हम बात करें इसकी ग्रेन्यूलेटेड पाउडर्स और ग्रेन्यूल्स की भी, तो ये भी कोटेड या फिर अनकोटेड फॉर्म में हो सकते हैं, यानी कि ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के ड्रग को कन्वर्ट करना है, कौन सी ड्रग के ये ग्रेन्यूल्स हैं, उस केस में उस ड्रग का नेचर क्या है, उस केस में ये डिपेंड करता है। नंबर 6 है पाउडर्स एनक्लोज्ड इन कैप्सूल और कैचेट्स। तो मैंने जो इससे प्रीवियस जो मैंने बेसिक बताया था क्लासिफिकेशन का, वो मैंने जो पॉइंट्स बताए थे उसमें मैं ये लिखना भूल गई थी कैचेट्स, तो आप इसको मेंशन कर लीजिएगा उधर। तो पाउडर्स जो हैं जो कि एनक्लोज किए जाते हैं कैप्सूल में, तो बेसिकली वो पाउडर्स या वो पाउडर ड्रग जो है वो एनक्लोज की जाती हैं कैप्सूल या कैचेट्स में, जिनका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा या तो अनप्लीजेंट होता है, ऑर्डर अनप्लीजेंट होता है, सो दैट कि इजीली जो पेशेंट है वो कंज्यूम कर पाए, एक शेल के अंदर उनको बंद कर दिया जाता है। तो उसी के बारे में बात हो रही है। कैचेट्स आर सॉलिड, अब ये होते क्या है कैप्सूल एंड कैचेट, कैचेट्स आर सॉलिड डोजेस फॉर्म ऑफ ड्रग एंड आर ऑल्सो कॉल्ड एज वाटर कैप्सूल। कैप्सूल्स होती हैं सॉलिड डोजेस फॉर्म होती है ड्रग्स की, जानी जाती है कैसे, वाटर कैप्सूल के नाम से भी। दीज आर मोल्डेड फ्रॉम राइस फ्लोर, ये किससे मोल्डेड होती है, राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे से। राइस पेपर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ राइस फ्लोर विद वाटर एनक्लोज्ड इन बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड सिलेंडर्स। तो इसकी प्रिपरेशन कैसे है, राइस पेपर प्रिपेयर किया जाता है किससे, राइस फ्लोर यानी कि चावल के आटे के मिक्सचर से, किसके साथ, वाटर, और एनक्लोज किया जाता है बिटवीन दो हॉट पॉलिश्ड सिलेंडर्स में, और एनक्लोज किया जाता है बिटवीन टू हॉट पॉलिश्ड सिलेंडर्स में, उसको एनक्लोज किया जाता है। इस तरह से इसकी प्रिपरेशन होती है और उसके बाद इसको हीट प्रोवाइड की जाती है, तो वाटर जो है वो इवेपोरेट हो जाता है और हमारा जो प्रोडक्ट है जैसे कैचेट वो हमको मिल जाता है। वही अगर हम बात करें तो इसमें दो तरह की, इसको सील करने के लिए कैचेट्स को दो तरह की होती है, ड्राई एंड वेट। ये दो तरह का प्रोसेस होता है, ड्राई सीलिंग एंड वेट सीलिंग। इसको एक तरह से इसमें ड्रग रख के उसको क्लोज करने के लिए। अब अगर हम बात करें कैप्सूल की, तो कैप्सूल में बेसिकली ये जहाँ पे राइस फ्लोर से बना हुआ है, इसका जो राइस पेपर हम बनाते हैं कैप्सूल्स में, वो जिलेटिन से बनी हुई सेल्स होती हैं बेसिकली। और कैप्सूल आपने देखा होगा, कैप्सूल्स जब आप कंज्यूम भी करते हैं या आपने घर में भी देखा होगा, तो उसमें जो होगा एक पार्ट जो होता है कैप्सूल का, एक शेल जो होती है वो एक छोटी होती है और एक जो होता है वो बड़ा होता है। तो उसमें उनको फिट किया जाता है, पाउडर रखने के बाद उसमें फिट किया जाता है। और कैप्सूल बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स जो नॉर्मली जिनमें कैप छोटा बड़ा जो होता है वो होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का एक एग्जाम्पल है पुदीना हरा के, अगर शायद अब आते हैं या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, पुदीना हरा के जो कैप्सूल्स आते थे वो सॉफ्ट होते थे। आप उनको अगर प्रेशर देते हैं तो वो प्रेशर के कारण वो थोड़े से आप कह सकते हैं एनलार्ज होते थे, वो टाइप के एग्जाम्पल है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल्स का। नंबर लास्ट जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, कंप्रेस्ड पाउडर जो कि टैबलेट। तो बेसिकली कंप्रेस्ड पाउडर का यहाँ पे मतलब है कि अगर हमको कोई भी पाउडर हमें एक कंप्रेस्ड फॉर्म में चेंज करना है, तो उसमें हम ऐसी चीजें ऐड करेंगे सो दैट के बाइंडिंग एजेंट ऐड करेंगे, ताकि जो मॉलिक्यूल्स हैं ड्रग्स के हैं, इनएक्टिव एजेंट्स के हैं, एक्टिव एजेंट्स के, किसी के मॉलिक्यूल्स है वो एक साथ बाय द हेल्प ऑफ प्रेशर वो एक साथ एक्युमुलेशन उनका हो जाए, वो एक साथ इकट्ठे हो जाए, सो दैट के टैबलेट फॉर्म हो पाए। तो उस तरह के पाउडर्स जो होते हैं वो कंप्रेस्ड पाउडर्स कहलाते हैं।
तो ये आज हमने कंप्लीट कर लिया है पाउडर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें मैंने बेसिक पॉइंट्स दो प्रीवियस वीडियो में बताए थे लेकिन इसमें भी बताए हैं और उनको थोड़ा डिटेल से हमने पढ़ लिया है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ यू वर आस्किंग अबाउट फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के, उसके भी लेक्चर्स आप अपलोड कीजिए, तो वो लेक्चर्स भी मैं अपलोड करूंगी। और उसके बाद मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे एक मैंने पोस्ट किया था कि आपको नेक्स्ट लेक्चर किसके रिगार्डिंग चाहिए, किस सब्जेक्ट में चाहिए, तो मोस्ट ऑफ यू आपने कहा है कि जो और सेमेस्टर के जो सिलेबस है उनके ऊपर आप लेक्चर अपलोड कीजिए, तो वो भी मैं जल्द अपलोड करूंगी। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल which is Farmcation, and thank you for watching this.